हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इज जीरो आ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और क्यों क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यस, ये आपकी डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, और हम बिल्कुल जीरो को एज अ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मैं जीरो की बात करता हूँ तो जीरो लिखिए, आप जीरो अपॉन वन लिखिए, या फिर मैं कहता हूँ कि जीरो अपॉन टू लिखिए, या फिर मैं कहता हूँ आपसे कि जीरो अपॉन थ्री लिखिए। ये सभी वैल्यूज क्या देने वाले हैं, जीरो ही देने वाले हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे इस फर्स्ट वाले केस में, तो ये आपका पी है, दिस वन इज क्यू। तो मैंने क्यू को तो जीरो बोला ही नहीं है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। पी आपका जीरो हो सकता है, उसमें आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं है। और रेशनल नंबर में की जो डेफिनेशन हुआ करती है वो यही कहती है कि आपका डेनोमिनेटर मतलब क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें क्यू कभी भी जीरो ना हो। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुआ करती है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर इसका आंसर करेंगे यस मार्क। और अगर उसने कहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो बिल्कुल आप लिख कर आ सकते हैं जीरो अपॉन वन, या फिर आपसे सेवरल कहेगा तो जीरो पॉइंट टू, जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट फोर, जीरो पॉइंट फाइव, कितने भी नंबर्स आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं। हर एक नंबर ही आपको जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आइए सेकंड वन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन कहता है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। अब देखो यहाँ पर आपको सिक्स रेशनल नंबर्स बोल रहा है। यहाँ पे आपके इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं थ्री और फोर के बीच में। बट कैसे, देखिए थ्री अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में अगर मैं करके दिखाता हूँ, तो अगर आप थ्री को यहाँ पर लिखते हैं तो थ्री को थ्री अपॉन वन भी कहा जा सकता है। अगर मैं कहता हूं कि इनके इन दोनों, एक तो थ्री था और एक फोर था, फोर को आप क्या लिख सकते हैं, फोर अपॉन वन लिख सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं, या फिर मैं सेवन से मल्टीप्लाई कराऊं, या फिर मैं एट से मल्टीप्लाई कराऊं, या फिर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, तो मुझे क्या थ्री अपॉन वन कोई डिफर वैल्यू देगा? नहीं, वो बस आपको क्या देगा, सिमिलर ही आपका नंबर होगा। तो मैं यहाँ पर सेवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जो भी आपसे नंबर पूछे उसका प्लस वन आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आपके पास जो है थ्री एंड फोर इस तरह से, या फोर एंड फाइव, या फाइव एंड सिक्स आपको नंबर देखने के लिए मिल रहा होता है, तो जस्ट नेक्स्ट नंबर के लिए हम ऐसा किया करते हैं। तो अगर सिक्स का है तो सिक्स प्लस वन हमने यहाँ पर सेवन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिया। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 21/7। क्या 21/7 आपका थ्री ही नहीं होता क्या? मतलब एक तरह से मैंने क्या बोल दिया है, इसको थ्री को ही 21/7 कहा है। सेम एज मैं 4/1 को भी सेवन से ही यहां पर मल्टीप्लाई कराऊंगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 28/7। मतलब मैं फोर को ही 28/7 लिख रहा हूं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका ये डिफर वैल्यूज हमने यहां पर लिखी हैं। नोटिस कीजिएगा कि जो आपका डेनोमिनेटर है ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर आपके सेम ही होने चाहिए। और ऑब्वियस है कि अगर मैं सेवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर थ्री और फोर के, तो मेरा डेनोमिनेटर चेंज होने ही नहीं वाला। तो अब यहाँ पे देखिएगा, नोटिस करो कि मैं 21 के जस्ट बाद में अगर कहता हूँ कि ये 22 नंबर आ गया, आफ्टर दैट 23, 24, 25, 26 एंड 27, और इन सभी में मैं डिवाइड बाय सेवन को भी यूज करने वाला हूं। तो मेरे पास टोटल कितने रेशनल नंबर देखने के लिए मिले हैं, मुझे एग्जैक्ट सिक्स नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बस यही आपको यहां पर करना हुआ करता है। ध्यान देना कि इसको जो अब आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा आपको सही तरह से लिखकर आना हुआ करता है। आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा जो है लैंग्वेज में स्टेप्स लिखने होते हैं। आप कहेंगे कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सेवन with numerator and
denominator of 3/1 and 4/1। आफ्टर दैट आपने ये वाला पार्ट आप कर लेंगे कि 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 4/1 मल्टीप्लाई बाय 7/7 21/7 एंड यहाँ पर आप करेंगे 28/7। यहाँ से आप इसको लिख कर आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट मार्क कर देंगे, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ध्यान दीजिएगा 3 and 4 लिखना है, आप इसको 21/7 और 28/7 मत लिख कर आ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो डिमांड की गई होती है हमें उसी के अकॉर्डिंगली लिखना हुआ करता है। तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, आप लिख देंगे आर, जो ये वैल्यूज आपने अभी फाइंड आउट करी थी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। दैट्स इट। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था कि आई बिलीव इसको आप कर सकते हैं। अब देखिएगा थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल आपको खुद से करना है और आप कर भी सकते हैं। आपसे कहा गया है कि 5 रेशनल नंबर्स बताइए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 5 है, मैंने क्या सजेस्ट किया था आपको, इसमें +1 कीजिएगा, तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। देखो डेनोमिनेटर सेम है ना, बस यही हमें करना था। और यहाँ पे ऊपर देखिएगा कहीं 3 है, 3 के बाद यहाँ पर आपको 4 देखने के लिए भी मिल रहा है, 3/5 और 4/5। तो आप क्या करोगे, आप बस इसको ऐसे करना, 3/5 में 6 से मल्टीप्लाई कराना न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, सेम एज 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कराना न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा 18/30 और यहाँ मिल जाएगा 24/30। अब क्या क्या मिलेंगे आपको, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मैंने सॉल्व ही कर दिया, बस आपको ये लैंग्वेज की फॉर्म में आपको जो है यहाँ पर लिखना है, जैसा कि यहाँ पे आपने किया है। सिमिलरली आप इसको भी आप कर लीजिएगा एज अ लैंग्वेज। चलिए फोर्थ वन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बिल्कुल यस, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बट कैसे, आइए समझाते हैं आपको। देखिएगा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो 1 है। अब आप अगर मैं सबसे बड़े नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो वो इनफाइनाइट है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि होल नंबर बता दीजिएगा, होल नंबर क्या क्या होते हैं। तो आप होल नंबर में किसको आप कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सबसे बड़ा वही कि यहाँ पे हम इनफाइनाइट, मतलब कि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि लास्ट नंबर क्या होगा। सेम एज जैसे कि हमने नेचुरल नंबर में भी कहा था। अब आपसे क्या कहा गया कि हर एक नेचुरल नंबर आपका क्या है, होल नंबर है। तो देखो हर एक नेचुरल नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, होल नंबर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में कह दूं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक नहीं है। अगर आप कहेंगे इसमें तो ये वाला 0 जो है वो आपको नेचुरल नंबर में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट के अंडर में आ जाता है। सेकंड वन पार्ट में पूछा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको बताना है। तो बिल्कुल ये गलत है, ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। बट क्यों नहीं है, इसको भी समझिए कि एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर आपका होल नंबर कहा जा रहा है। अब इंटीजर हुआ क्या करते हैं, इंटीजर को समझिए भाई। मैं ये कहता हूं कि 0 हुआ, 1, 2, 3 और ऐसे यहाँ पे मैंने कहा -1, -2, -3। तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके इंटीजर कहे जाते हैं। तो कह रहा है कि हर एक इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर के लिए कहा जा रहा है। अब बताइए मुझे ये वाला, ये इतना पार्ट आप देखिएगा, ये इतना पार्ट आप देखिएगा, क्या ये आपका इसमें जो मैंने ऊपर होल नंबर लिख के दिखाया था आपको, क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। -3, -2, -1, -4, -5
ये सभी नंबर आपके होल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाया करता है। देखिए थर्ड वाले पार्ट में कि क्या ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, इसको समझते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बट फिर से कि रीजन क्या है कि ये गलत स्टेटमेंट के अंडर में हम इसको रख रहे हैं। कहा गया कि हर एक रेशनल नंबर को समझिए, मैंने कोई भी एज ए एग्जांपल ले लिया 2/3, 2/3, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा, P/Q की फॉर्म में भी है और Q आपका जीरो भी नहीं है। बट ये 2/3 क्या कोई एक होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई। होल नंबर तो आपको बताया गया है ना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके क्या होते हैं, होल नंबर हुआ करते हैं। तो हर एक रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं कहा जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं, देखो होल नंबर में ये 2 है ना, तो 2 को मैं 2/1 बोल दूंगा, यस इट इज अ होल नंबर एंड एज वेल इट इज अ रेशनल नंबर। लेकिन मैं 2/3 को रेशनल नंबर तो बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा होल नंबर नहीं कहा जाएगा। दैट्स वाई मेरा थर्ड स्टेटमेंट भी किसके अंडर में आ रहा है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है तो प्लीज इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।